हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं मेरा ब्लॉग अपलोड करने वाली हूँ, तो मैं स्टार्ट करती हूँ मेरे ब्लॉग को। हर हर महादेव। अब मैं क्या नहा के आगे थोड़ा सा लेट हो गई थी मैं नहाने को। तो ये देखिए मेरी मेहंदी और मेहंदी कलर कितना ज़्यादा अच्छा आ गया है। तो मैं लेके चलती हूँ आपको मार्केट, क्योंकि मुझे मार्केट में शॉपिंग करनी है। तो चलिए लेट्स गो। तो फाइनली मैं आ गई हूँ मार्केट और नाइट हो चुकी है। तो देखिए नाइट का व्यू कितना प्यारा, जैसे कि आप लोग हर बार देखते ही हैं मेरी वीडियो में। तो मैं पार्लर में जा रही हूँ, तो चलिए जहाँ पे मुझे जाना है वो तो शायद आज ऑफ है, तो मैं दूसरे पार्लर पे आ गई हूँ। तो मैं ट्राई करके देखती हूँ कि यहाँ पे मेरे को रिज़ल्ट कैसा लगेगा। तो मुझे नॉर्मली अपने बाल स्ट्रेट करवाने थे, बिकॉज जो मैं ड्रेस पहन रही हूँ, पहले मैं सोच रही थी अपने बाल कर्ल करवा लूँ, बट मैंने सोचा स्ट्रेट करवा लेती हूँ कि स्ट्रेट में ही उस ड्रेस का लुक अच्छा आएगा। इस चक्कर में मैंने अपने हेयर को स्ट्रेट करवाने की सोची एंड मेरे हेयर स्ट्रेट हो गए थे और स्ट्रेट होकर बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। मतलब जो बालों की लेंथ होती है ना, जब आपके बाल स्ट्रेट हो जाते हैं तो बिल्कुल अच्छी तरीके से दिखते हैं वो। तो इतनी ज़्यादा वेट करने के बाद में फाइनली मेरे हेयर हो गए कंप्लीट एंड मुझे अच्छा लगा। स्ट्रेटनिंग मुझे, मैं सोच रही हूँ परमानेंट ही करा लूँ अपने बाल स्ट्रेट। हम लोग रेडी वगैरह हो गए और चले गए हमारी जो सरप्राइजिंग लोकेशन है वहाँ पर। तो गाइज़ आप लोग भी चलिए, वेट इज़ फाइनली ओवर। तो गाइज़ ये वेडिंग मेरे भैया की है, जो हमारे ऑनर हैं, उनकी वेडिंग है। तो इनकी वेडिंग का बहुत टाइम से वेट कर रही थी मैं। एंड देखिए आप, भैया की इतनी अच्छी एंट्री हुई है, सच में देख के खुद दिल खुश हो जाएगा आपका। तो आपको एक चीज़ पता है, हम लोग यहाँ आने में हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि रास्ते में थोड़ा सा हमारे बाइक का टायर पंचर हो गया था। एंड फिर शायद भोलेनाथ जी की यही इच्छा थी कि हम लोग भैया की एंट्री देखें, क्योंकि जैसे हम लोग पहुँचे उतने में ही भैया की एंट्री बस 5 मिनट के बाद ही स्टार्ट हो गई। तो है ना ये ब्लेस्ड चीज़, मानते हैं ना आप कि आशीर्वाद है मुझ पे भोलेनाथ जी का। एंड उसके बाद में भैया और भाभी जी की एंट्री हो गई और इधर इतना प्यारा, मतलब इतना प्यारा गाना चल रहा था। मैं आपको बताऊं कौन सा गाना है, क्योंकि आप इसमें सुन तो पाओगे नहीं, तो मैं आपको बताती हूँ। इसमें भोलेनाथ जी और पार्वती जी का गाना चल रहा था। तुम ही मेरी संध्या हो गौरी, तुम ही मेरी प्रभात भी, रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। वचन दीजिए ना छोड़ेंगे कभी हमारा हाथ जी, ओ भोलेनाथ जी। बहुत प्यारा सॉन्ग चल रहा था, मतलब एंट्री भी बाबा महाकाल के नाम से। ये चीज़ सबको अच्छी लगी और सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी लगी कि भैया ने जो अपनी एंट्री ली थी वो भोलेनाथ जी और पार्वती मैया के सॉन्ग से ली थी, मतलब उनके भजन से ली थी। में सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया मुझको तो, क्योंकि इतनी अच्छी शुरुआत जो हो गई, मतलब भोलेनाथ जी का गाना सुन लिया, पार्वती मैया का गाना सुन लिया, दिल खुश हो गया बहुत ज़्यादा, सच में गाइज़ बहुत ज़्यादा। अगर आप इसका रियल जो इनकी एंट्री का सॉन्ग सुनते ना गाइज़, आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। इनकी जोड़ी सच में मुझे भोलेनाथ जी और पार्वती मैया जैसी ही लग रही है। तो अभी तो इनके स्टेज पे जाने का टाइम आ चुका है, तो अब ये स्टेज पे जाते हैं एंड इसके बाद में अब आप फाइनल चीज़ अब आप खुद देखिए। ऐसा लग रहा है कि राम भगवान जी ने अपना वनवास पूरा करके सीता मैया से मिलने आए हैं। देखिए इनकी एंट्री इतनी ज़्यादा प्यारी है, और पता है गाना भी इधर इस एंट्री पे वो हमारे राम भगवान जी का ही चल रहा है। जैसी खुशी हमारे राम मंदिर को बनने में हुई थी, मुझे तो वैसी ही खुशी हो रही है भैया जी की शादी देख के। सच में बहुत ज़्यादा, इतनी प्यारी आतिशबाजियाँ हो रही है यहाँ पे, इतनी खुशी का माहौल है। सच में मैं तो देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ, सच में मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। तो फाइनली बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद में मेरा टर्न आया स्टेज पे जाने का। तो मैं गई भैया के पास में और मैंने दिया उनको बुके। रोज़ डे तो निकल चुका था, बट उसके बाद भी मैं भैया से बोल कर आई थी कि भैया भाभी को आप ये बुके दे गिफ्ट कर दो।
और ये बुके लेने के चक्कर में भी हमको बहुत पापड़ बेलने पड़ गए, बहुत ज़्यादा घूम के आना पड़ा था क्योंकि लेट भी तो हो गए थे हम इस चक्कर में। एंड उसके बाद में हम लोग खाना वगैरह खाने लगे और सब लोग मुझसे कह रहे थे कि वीडियो ही बनाती जा रही है, कुछ खा वा भी ले। तो उसके बाद मैंने ये लिया पाइनएप्पल जूस, मुझे मैंगो जूस ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर खाना वगैरह हुआ फाइनली। तो ये जहाँ पर हम आए हैं इस जगह का नाम आपको तो बताना मैं भूल ही गई, इस जगह का नाम है द कर्नी पैलेस। तो ये देखिए मेरी ड्रेस जो है, ये कॉम्बिनेशन अभी मैंने नया ही बनाया है क्योंकि इसके ऊपर कुछ और था बट मुझे वो समझ में नहीं आया, तो मैंने मार्केट जाके फटाफट से लिया। उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, भैया की शादी में प्रॉब्लम हो गई है बहुत ज़्यादा। तो आप बताइए मेरी ड्रेस कैसी लग रही है मुझे कमेंट में। एंड अब हम जा रहे हैं घर, टाटा बाय बाय।